हेलो बच्चों, आज अपनी है तीसरी क्लास एंड 2 क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक आईटीआई कोपा की थ्योरी की 2 क्लास आईएमपी नहीं देखी है तो वो पीछे जाके देख लेना और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज अपनी है तीसरी क्लास एंड तीसरी क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के जितने भी आईएमपी एमसीक्यू है जो कि पिछली बार एग्ज़ाम में आए हैं एंड जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो इसमें अपन बच्चों डिसाइड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है अपना एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर थोड़ा सा देखो, जब तक अपन इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो एक बार इसको अच्छे से अपन 2 मिनट लगेगा, इसको आराम से अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टेक्स्ट जो होता है ये अंदर देख लो आराम से, ठीक है। अंदर का जो एरिया होता है ये होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पर ये रहता है अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट। नीचे स्टेटस बार कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्टेटस बार ये है। स्टेटस बार में यहाँ पर पेजेस के नंबर शो होते हैं, कितने पेजेस लिए हैं आपने, ठीक है। और इसी स्टेटस बार में इधर साइड पे जूम आउट का वो होता है पेज, यहाँ से जूम ज़्यादा और जूम कम कर सकते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना। एंड ऊपर यहाँ पर कंट्रोल बटन है, ऊपर कंट्रोल बटन में यहाँ में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज तीन ही बटन हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। ऊपर ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये है अपना टाइटल बार, ये है रिबन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली होगी, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 11, ये ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में आता है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 11। और कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है, तो कैलिबेरिया फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, शख्सी दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो मतलब अपन ने एमएस वर्ड पर कोई सा डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट को अपन को क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन करना पड़ेगा, तो सेव करने के लिए अपन को सेव का करना पड़ेगा। सेवस नहीं करना है, सेंड क्या होता है, सेंड अपन कहीं पे भेजते हैं, ठीक है। प्रिपेयर भी नहीं करना है। सेवस जब होता है जब अपन 2 बार सेव करते हैं, मतलब पहले सेव कर दिया अब दोबारा एक बार और सेव करना है, लेकिन अपन को सक्रिय दस्तावेज को एक बार सेव करना है, ठीक है। तो एक बार सेव करने के लिए अपन को सिर्फ सेव वाला ऑप्शन पर रखना है, ठीक है। सेव ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। फिर लिखा गया यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई सा टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए मतलब कौन से सिलेक्ट करना है पूरे टेक्स्ट को, तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+A का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों यहाँ पर, एमएस वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। विच टूल इज एमएस वर्ड यूज्ड टू कीप द फेमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें अपना मतलब कोई सा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को अपन को रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए अपन को कौन सा उपयोग किया, कौन से विकल्प का उपयोग करना पड़ता है, तो वो अपना क्या टाइटल बार का करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। टास्क बार का भी नहीं, स्क्रॉल बार का नहीं, अपन को करना पड़ता है क्विक एक्सेस टूल बार का, क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार में अपना पेस्ट कॉपी इसका ऑप्शन रहता है, तो वहीं से अपन को इसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एरिया इज एमएस वर्ड यूज्ड टू एंटर द टेक्स्ट। एमएस वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। तो एमएस वर्ड में किस पार्ट में प्रवेश करने के लिए
किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो अपन देखो कोई सा कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, यानी कि स्थान चाहिए होता है। तो अपन यहाँ पर कोई सा कार्य करेंगे तो उसके लिए अपन को वर्क स्पेस चाहिए एमएस वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो एमएस वर्ड के ऊपर कार्य स्थान अपन को यहाँ पर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, एमएस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। विच बार कंटेंट द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड। यानी कि जो कर्सर की जो स्थिति होती है, कर्सर क्या होता है, एक ऐसा टाइप का वो होता है कर्सर, आपने देखा होगा जो माउस से चलता है, ठीक है, माउस से चलता है। तो वो कर्सर की वर्तमान स्थिति कहाँ पर दिखाई जाती है, तो वर्तमान स्थिति जो अपनी दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है स्टेटस बार में, ठीक है, स्टेटस बार में। अगला Where does the close button appear in MS Word? MS Word में नजदीकी बटन को देखता है। डस क्लोज बटन नजदीकी बटन को देखता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। MS Word में नजदीकी बटन को देखता है। तो नजदीकी बटन को किस तरीके से देखता है, तो नजदीकी बटन खिड़की के ऊपर से देखता है, खिड़की के नीचे बाएं कोने से देखता है, खिड़की के नीचे दाहिने कोने को देखता है। तो खिड़की जो क्लोज बटन होता है वो खिड़की के सबसे ऊपर होता है, खिड़की के दाहिने कोने में, ठीक है, दाहिने कोने में। तो क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मैंने आपको बताया था, ऊपर होता है खिड़की के दाहिने कोने में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड ऑफ प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है। तो शब्द प्रोसेसर कौन सा होगा अपना, यहाँ पर अपन तो शब्द प्रोसेसर अपना एमएस वर्ड ही होगा, ठीक है, एमएस वर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना है अपन को, जल्दी जल्दी समझना है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं समझना है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आए और दिमाग में खिचड़ी बन जाए, ठीक है। धीरे समझो। अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखो, क्योंकि इन क्वेश्चन से भारी क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, निमी के क्वेश्चन हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने यहाँ पर आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लाया हूँ और साथ साथ इंग्लिश भी है, क्योंकि कई में क्या होता है कि यार हिंदी को अपन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है वर्ल्ड आर्ट, ये वर्ल्ड आर्ट दिख रहा है आपको, वर्ल्ड आर्ट में शब्द कला। अब बच्चों को समझ में नहीं आती यार वर्ल्ड आर्ट शब्द कला, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो इसके लिए आपको ना जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको अपन को 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, एंड हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो एक बार तो इंग्लिश में पढ़ने का प्रयत्न करना है, क्योंकि यार हो सकता है आपको उसका आंसर वहाँ से आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड को टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता कौन सी है। तो टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है अपनी इसमें शब्द फॉन्ट नहीं है ना, क्योंकि शब्द का फॉन्ट तो शब्द में फॉन्ट देता है, शब्द का रंग शब्द में कलर भरता है, तो ये फॉन्ट विशेषता नहीं होगी। शब्द गरना, शब्द को फिल, वर्ड फिल, ये भी नहीं। वर्ड आर्ट यानी कि जो वर्ड में जो टेक्स्ट लिखते हो उसको आर्ट देता है, यानी टेक्स्ट को स्टाइल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वर्ड आर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं, संग्रहित दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो संग्रहित करने के लिए जो डुप्लीकेट फाइल बनाती हैं अपन एमएस वर्ड में, तो उसके लिए अपन को सेवस का प्रयोग करना होता है, ठीक है। हर एक बच्चे को पता है सेवस का उपयोग करना पड़ता है, अगर यही पता नहीं है तो तुम्हारा तो बट्टी भाड़ा होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि यार ये तो सबसे सरल बातें हैं, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट और सेव, सेवास, क्लोज, ये वगैरह सबसे
इजी बात है, अगर यही पता नहीं है तुम्हें तो फिर क्या करके आओगे भाई एग्जाम में। तो साथ साथ में आप क्या है, थोड़ा कॉलेज जाओ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी कर लिया करो, क्योंकि प्रैक्टिकल जितना करोगे यार तुम उतना एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस आएगा ना भाई तो बिल्कुल कैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा तुम बिल्कुल फोड़ दोगे, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं कि MS वर्ड जो होता है, MS वर्ड में जो फाइल एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन सुना होगा, फाइल एक्सटेंशन होता है, ये होता है .doc, ये पहले के में रहता था, एंड ये अभी वाला जो आया है इसमें रहता है .dock, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, जो MS वर्ड का पहला वर्जन आया था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कॉपी पेन निकाल लो भैया। अभी तक बैठे हो यार तुम, यार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और आप कॉपी पेन भी नहीं निकाल रहे हो, क्या बात है। एक और क्वेश्चन, पहला वर्जन कब आया था, तो पहला वर्जन आया था 1988 में, ठीक है, 1988 में। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल लक्ष्मण की लकीर की तरह सेव कर लेना, ठीक है, मेरा मतलब नोट कर लेना। सेव तो तुम कर ही लिया होगा तुमने, वैसे भी बहुत चालू बच्चे हो तुम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू एन एक्सिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। बाहर निकालने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो बाहर निकलने के लिए दस्तावेज के जो उपयोग किया जाता है वो अपन करते हैं कौन से का, ओपन का, ठीक है, ओपन यानी खुले वाले का, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, भूल मत जाना, नहीं तो बाद में बोलोगे यार सर आपने ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं, और कहीं ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंस गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11, वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य किया गया है। तो वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य किया गया है ये बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। वेब ब्राउजर के रूप में जो दस्तावेज किया है वो है वेब लेआउट व्यू, ठीक है, वेब लेआउट व्यू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, होम मेन्यू में कितने समूह हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इज होम मेन्यू। तो होम मेन्यू में कितने समूह होते हैं, 5 समूह होते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें चाहिए कि यार सर यार हमको ना MS वर्ड का बिल्कुल एक ऐसा वीडियो बना के लाओ जिसमें कि यार हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से व्यू में कौन सा ऑप्शन होता है, फॉन्ट वगैरह वगैरह, तो उसका मेरे को कमेंट में बता देना, अपन एक अलग से वीडियो ले आएंगे उसके ऊपर, और MS वर्ड बिल्कुल पानी की तरह समझा दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप, इसका मैंने आंसर तो बता ही दिया होगा आपको। होम मेन्यू में कितने ऑप्शन होते हैं, तो होम मेन्यू में अपने ऑप्शन होते हैं 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह ने MS वर्ड में विकल्पों के मध्य से सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक शामिल किया है, ठीक है, उसमें आता है। तो ये आता है अपने फॉन्ट में आता है, ठीक है, क्लिप आर्ट में नहीं आता है, पैराग्राफ में भी नहीं आता, और फॉन्ट स्टाइल में भी नहीं आता है, मतलब स्टाइल में नहीं आता है, फॉन्ट में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और भाई यार बोलने में यार कोई गलती हो जाती है ना, तो यार क्या है कि देखो पहली बार मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, एंड ये मत समझना कि तुम अनुभव नहीं है। अनुभव तो यार मेरे को इतना है कि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, एंड उसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था भाई, 82 के समथिंग मेरा परसेंट था। और मैंने जो क्वेश्चन, जो नोट्स पढ़े थे उनके क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। एंड तुम भाई मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से अगर आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना तो 95 तो आपके कहीं नहीं गए हैं। वो बाकी आपके यार सर के व्यवहार पर डिपेंड होगा कि सर आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर देंगे। तो अगर प्रैक्टिकल में सर की और आपकी अच्छी बनती होगी भाई अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो आप आराम से 90+ स्कोर तो मेरे हिसाब से कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस सर से अच्छा व्यवहार बना के रखो, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल के नंबर तो आपको सर मैम ही देंगे। लड़ाई झगड़ा मत करो, कॉलेज में अच्छे से रहो। अगला क्वेश्चन है अपना 14वां, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है। अब देखो त्वरित पहुंच, अब
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये त्वरित पहुंच क्या है। लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार आप पढ़ोगे ना तो तुरंत समझ में आएगा कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार आगामी समारोह आयोजित करने के लिए, विशेष समारोह आयोजित करने के लिए, बुनियादी कार्य करने के लिए, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, जिस बच्चे ने क्विक एक्सेस टूल बार का अच्छे से प्रयोग किया हुआ है वो आराम से भाई इसको फोड़ देगा, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार का जो प्रयोग होता है वो किसी फॉन्ट को दोहराने के लिए, किसी को दोहराने, परिचित और दोहराया कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है भाई। फोड़ दो आज तो लगता है मुझे एक नंबर क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल अपन इनको फोड़ते जा रहे हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्स बटन? एक्स बटन नहीं, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन भी बोलते हैं वैसे। एक्स बटन यहाँ पर लगा है ऊपर कोने में दाईं ओर जो होता है, क्वेश्चन और आया था, दाईं ओर ऊपर होता है। तो इस बटन का क्या कार्य होता है? तो इस बटन का कार्य क्या होता है भाई? बटन का कार्य होता है क्लोज बटन का, यानी कि कोई सा फंक्शन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जो भी होता है उसको अगर अपन को बंद करना है तो बंद करने के लिए क्लोज बटन का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। क्लोज बटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ जूम ऑप्शन? तो जूम ऑप्शन का क्या होता है? दस्तावेज पाठ का आकार बढ़ाना या कम करना, दस्तावेज चित्र ऊपर नीचे ले जाना, स्क्रॉल बाय और प्रकार दस्तावेज चित्र, दस्तावेज को चित्र को छोटा और अधिकतम करना। तो भाई जो जूम बटन होता है, जूम बटन क्या करता है? अब अपन मान लो कोई सा आपके में फोटो है, तो फोटो होगा तो अपन दोनों उंगलियों से जूम आउट जूम इन करेंगे, यानी कि उससे जो आकार होगा, पार्ट का आकार होता है उसको बड़ा कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जूम बटन भाई एमएस वर्ड में कार्य करता है। एमएस वर्ड में क्या करता है? एमएस वर्ड में दस्तावेज पार्ट का आकार बढ़ा देता है एंड कम करता है, जैसे भी अपन को अपने को फिक्स करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार? ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? तो भाई अब यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार का सुना हुआ कि तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये अगर आप यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार ये सब कुछ सुनोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग से हट जाएगा। तो इसका है मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, यानी कि डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे ले जाना। जो स्क्रॉल बार होता है ना साइड पे, उसका कार्य क्या होता है? या फिर मूव द डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड ले जाना है, या मूव द डॉक्यूमेंट राइट साइड या राइट साइड ले जाना है। मूव द डॉक्यूमेंट ऊपर ओनली अपरवर्ड, यानी डॉक्यूमेंट को केवल ऊपर ही ले जाना। तो भाई जो स्क्रॉल बार होता है उसके दोनों कार्य होते हैं। स्क्रॉल बार ना डॉक्यूमेंट को ऊपर भी ले जाता है और डॉक्यूमेंट को नीचे भी लाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडो एक्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में पूर्ववर्ती कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? तो एमएस वर्ड में जो अंडो बटन होती है वो क्या कार्य करती है? पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें, या वर्तमान कार्रवाई प्राप्त करें, या पिछले पृष्ठ पर जाता है, या पिछले पैराग्राफ पर जाता है। तो यहाँ पर जो अपना अंडो बटन होता है वो पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर, यानी रूलर की सक्रियता को निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यू एंड रूलर। इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कवर पेज का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज? कवर पेज का उपयोग क्या होता है? तो कवर पेज का उपयोग शीर्षक, लेखक, दिनांक, अन्य जानकारी भरने के लिए, या मेल दर्ज करने के लिए, गैल की गई सूची देखने के लिए, या दस्तावेज का विवरण शामिल करने के लिए। तो किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है शीर्ष लेख, अलाउ टू फाइल टाइटल, अदर्स डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। शीर्ष, लेखक, दिनांक, अन्य जानकारी भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कौन सा मेन्यू प्रतीक विकल्प है? विच मेन्यू कंटेंट्स सिंबल ऑप्शन इन एमएस वर्ड? तो जो प्रतीक बटन जो आता है अपना, जो सब लोगों को पता होगा, इंसर्ट बटन में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट बटन से यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज टू बी परफॉर्मेड बिफोर पेस्ट? पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? पेस्ट से पहले क्या किया जाता है, मतलब कोई सा एमएस वर्ड में अपन को कोई सा फाइल को पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा भाई? अपन को पेस्ट करने से पहले कॉपी करना पड़ेगा ना, कॉपी करेंगे तभी तो पेस्ट होगा, तो अपन को इसके लिए कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ण प्रतीक को या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन द यूज्ड टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड सिंबल्स ऑफ फॉर्मूलाज इन ए डॉक्यूमेंट? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइंड, सर्चिंग टेक्स्ट, रिप्लेस या सिलेक्टिंग। तो किसी विकल्प में किसी विशिष्ट प्रतीक या सूत्र को पता लगाने के लिए अपन को फाइंड का उपयोग करना पड़ता है, यानी खोजे का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो समाचार पत्र का उपयोग करने के लिए टैब बंद हो जाता है, टैब स्टॉप, कॉलम्स या बुलेटिन एंड नंबरिंग। तो अपन को यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर अपन को करना पड़ता है कॉलम्स का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है संरक्षण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? विच feature is used to adjust the amount of space between word for alignment in MS Word? तो शब्दों के बीच में स्पेसिंग देने के लिए किसका उपयोग किया, मतलब संयोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? स्पेसिंग, स्केलिंग, जस्टिफाइंग या पोजिशनिंग। तो यहाँ पर अपन को जस्टिफाइड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए एमएस वर्ड में थिसोरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F7 कुंजी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? Where does the file name of the activate document display? यानी कि अपन एमएस वर्ड में कार्य कर रहे हैं एंड कार्य करते समय उसका जो फाइल नाम है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो जो फाइल नाम जो होता है अपना जो शीर्षक पट्टी पर होता है, यानी कि टाइटल बार पे होता है, ठीक है। टाइटल बार मैंने शुरू में आपको ये सब बता दिया है, टाइटल बार, टास्क बार, क्लोज, मिनिमाइज, ऊपर सब बता दिया है। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पीछे जाके वीडियो एक बार और देख लो, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। टाइटल बार किधर होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, तो इसलिए मैंने, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैंने उसको आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? यानी कि अपन जो मान लो एमएस वर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, अब टाइपिंग करते समय अपन से कुछ ही गलती हो जाती है, तो गलती अगर ठीक करना है तो ठीक कैसे होगी? तो वो होगी ऑटो करेक्ट से, ठीक है। ऑटो करेक्ट इज राइट आंसर, ध्यान रखना है इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में हेडर और फुटर आने का उद्देश्य क्या है? विच इज द पर्पज ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट? तो हेडर और फुटर डालने का उद्देश्य क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ बनाने के लिए, दस्तावेज की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, पेज में हेडर और फुटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए। तो यहाँ पर अपन को दस्तावेज में हेडर और फुटर का उद्देश्य होता है पेज में हेडर और फुटर जो दस्तावेज को में प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड रैप का उद्देश्य क्या होता है? वर्ड रैप का उद्देश्य होता है इंसर्टिंग स्पेस ऑटोमेटिकली
between words, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वर्ड रैप का जो उपयोग होता है वो होता है इंसर्टिंग स्पेस ऑटोमेटिकली बिटवीन वर्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का स्थान क्या है। अगर किसी टेक्स्ट को अपन को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए अपन को क्या करना होगा, Ctrl+V दबा दो बाबू, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8.5 × 11 साइज उदाहरण है। तो भाई मैंने पहले भी कहा है, अगर आपने थ्योरी की क्लास अच्छे से ली होगी, प्रैक्टिकल अच्छे से किया हुआ, तो इन क्वेश्चनों को फोड़ दोगे। तो 1.5 × 11 साइज का उदाहरण है लेटर पेज साइज का, ठीक है। ये अपने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। एंड एक बार और समझ लो इसको, ये लास्ट में ये ऊपर यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट टाइटल होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना डॉक्यूमेंट टाइटल, ये कंट्रोल बटन रिबन, ये टाइटल बार, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट, ये स्टेटस बार, यहाँ पर ये जूम आउट जूम इन यहाँ पर रहता है, ये टेक्स्ट एरिया है, ये यहाँ पर क्लोज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है उम्मीद करते हैं, एंड शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप अपन देखेंगे MS वर्ड तो अपन ने कंप्लीट कर दिया है, और जो शॉर्टकट कीज की बहुत बच्चे बोलते हैं यार सर शॉर्टकट कीज, क्योंकि शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 नंबर की फंस जाती है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज की मैंने पहले भी बोला है वीडियोस में कि भाई शॉर्टकट कीज की मैं एक अलग सीरीज लाऊंगा, उस वीडियो में से एक भी शॉर्टकट कीज बाहर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उस वीडियो का इंतजार करो, और तब तक 3 क्लासेस अपनी इस सीरीज की हो चुकी है, तो इनको अच्छे से देख लेना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।